हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाउड स्टडी। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020। तो और ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो आपको बता दूं कि ये एक असेसमेंट टेस्ट है, ठीक है। ये इंडिया में कंडक्ट होने वाला है और ये पहली बार हुआ है जब ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। इस टेस्ट का प्रायोजन क्या है कि विदेश से भी जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है और उसको भारत की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा और उसकी पढ़ाई जो होगी वो यहाँ पे भारत में होगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन सेट परीक्षा प्रवेश के लिए है और यह विदेशी छात्रों के लिए चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य भारत को एक आकर्षक शिक्षा गंतव्य के रूप में ब्रांड करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना है। MHRD मतलब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री कौन हैं? रमेश पोखरियाल, ठीक है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आपको उसमें उत्तर लिखना है रमेश पोखरियाल, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हु लॉन्च्ड द पायलटिंग ऑफ द पेपरलेस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम रिसेंटली। तो मतलब ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। तो सबसे पहले आप इस पे ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो ये पास सिस्टम नहीं करने वाले। निर्मला सीतारमन ये पास सिस्टम है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो ये तो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि निर्मला सीतारमन जी जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, तो वो उनको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी वो तो ये करते ही करेंगे नहीं। तो आपको इसमें ऑप्शन भी चेकआउट करते रहना है, ठीक है। इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द पर्सन इज प्रकाश केशव जावड़ेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये सब मार्क कराते जा रहा हूँ कि एग्जाम में ये एक मार्क्स के क्वेश्चन सब में ये पूछ दिए जाते हैं, हु इज रिसेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको उत्तर लिखना है प्रकाश केशव जावड़ेकर। वर्तमान में हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है किसके? इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट की दिशा में एक और कदम के रूप में नई दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, MP और तेलंगाना में कार्यात्मक होगा और इस दीपावली तक यह पैन इंडिया में चालू हो जाएगा। NTPS एक ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम द्वारा मैनुअल पेपर आधारित ट्रांजिट सिस्टम की जगह लेगा, जिससे लकड़ी, बांस और अन्य मामूली वन उपज की आवाजाही में आसानी होगी। इसका मतलब ये है कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है वो पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट से कुछ भी सामान जो होता है, मतलब वन से, मतलब फॉरेस्ट जो हमारे देश में है उससे कोई भी सामान आयात और निर्यात होता था, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो उसका एक मैनुअल कागज बनता था। इसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि जो भी कागज बनता था वो सही ढंग से नहीं बन पाता था, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम आता था कि कोई भी जैसे पेड़ हुआ, बांस हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब का जो है इसमें मार्केटिंग शुरू हो गया और प्राइवेट मार्केटिंग शुरू हो गया। मतलब कुछ लोग जो थे वो इसको अपने पर्पस के लिए मार्केटिंग करने लगे, ठीक है। तो उस सब के लिए बंद करने के लिए ये एक सिस्टम लाया गया है और ये उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि लकड़ी, बांस और अन्य मामूली वन उपज का आवाजाही में, मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी होगा, ठीक है।
एनटीपीएस की आवश्यकता लकड़ी, बांस और अन्य वनजों का पारगमन विभिन्न राज्य विशिष्ट नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि राज्य सरकारों ने कई प्रजातियों का पारगमन परमिट की आवश्यकताओं में से छूट दी है। हालांकि कई प्रजातियों को अभी भी पारगमन पास टीपी की आवश्यकता है। इसके अलावा एक राज्य में छूट वाली प्रजाति को अन्य राज्यों में छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए यह नई लॉन्च की गई प्रणाली ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने वाले व्यक्तियों के समय और ऊर्जा की बचत करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है? मेंबर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस प्रकाश केशव जावड़ेकर। और बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तीसरा प्रश्न है, विच बैंक ज्वाइन हैंड विद ग्रीन क्लाइमेट फंड टुवर्ड ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिजीज। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ से हाथ मिलाया? और ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही की संबंधित खबरें। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 की शीघ्र रिकवरी के लिए एडीबी 8 सदस्यीय पैनल बनाता है। मतलब क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में जो कोविड-19 की शीघ्र रिकवरी मतलब फास्ट रिकवरी के लिए एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 8 मेंबर का एक पैनल बनाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 से 2021 में 4% तक अनुबंधित करना। एडीबी पूर्वानुमान मतलब एडीबी का एक अनुमान बनाया हुआ है कि भारतीय फाइनेंस जो होगा वो क्या होगा 2020 से 2021 तक 4% का मतलब मुनाफा होगा। ठीक है, ये एडीबी का पूर्वानुमान है। एशियन डेवलपमेंट और ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड ने ग्रीन रिकवरी की ओर भागीदारी बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह उन लोगों के लिए मदद करता है जो कोविड-19 महामारी के कारण कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना कर रहे हैं। वे गैर संप्रभु संचालन पर सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए, जबकि जीसीएफ की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जितना संभव हो उतना ही लचीला है, जितना ही पैमाने पर वित्त पोषण को बढ़ावा देना। एडीबी ने कोविड-19 के लिए 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर के सहायता पैकेज की पेशकश की है। आपको एक पॉइंट मार लेना है कि एडीबी ने कोविड-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर, ठीक है, कितने मिलियन, कितने बिलियन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। वहां दिया रहेगा ऑप्शन में 20 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन, 5 बिलियन कुछ दिया रहेगा, तो आपको याद रखना 20 बिलियन। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम में कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता पैकेज की है, तो आपको याद रखना है 20 बिलियन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जीसीएफ दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित कोष है जो विकासशील देशों को अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है, मतलब मनीला। उसकी राजधानी फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला, याद रखना है। और सदस्यता 68 देशों का है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या है? मात्सुगु असाकावा। ठीक है, और जीसीएफ के बारे में, जीसीएफ का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण कोरिया। और कार्यकारी निदेशक कौन है? श्री यानिक ग्लेमारेक। ठीक है, आपको मेन एडीबी का याद रखना है, एडीबी का मुख्यालय याद रखना है फिलीपींस। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है 15 जनवरी, 5 मार्च, 6 अप्रैल, 7 जून और 30 जुलाई।
आपको इसका आंसर बताना है। आपको बताते हैं कि इसका आंसर जो है वो है 30 जुलाई को। ठीक है, तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, और क्या है इसमें और क्या हो सकता, इसमें और है कि इस वर्ष यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस का थीम जो है, थीम आपको याद रखना है, थीम क्या है इधर, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, आपको ये थीम याद रखना है, थीम क्या है, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और चलिए अब जुलाई के जितने भी ये हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाते हैं, और 1 जुलाई को हम लोग ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं, जिसका थीम था लेसन द मोर्टलिटी ऑफ द कोविड-19। मोर्टलिटी मतलब मरने वाले की जो संख्या होती है उसका एक रेशियो निकाला जाता है, तो वो होता है मोर्टलिटी रेशियो। ठीक है, तो वो है 1 जुलाई को नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे मनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जुलाई में कितने, 1 जुलाई को क्या क्या हो गया, एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस होता है, एक होता है चिकित्सक दिवस होता है, और नेशनल चार्टर अकाउंटेंट, और वस्तु जीएसटी तो आपको याद ही रहता होगा कि 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी मनाते हैं, इतना टैक्स देना पड़ता है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। ठीक है, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है। ठीक है, और उसका थीम अभी था कोऑपरेटिव्स फॉर द क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस भी मनाते हैं। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई याद रखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस मनाते हैं। मलाला भी आपको याद रखना है, रिसेंट में बड़ा फेमस हुआ मलाला, तो विश्व मलाला दिवस मनाते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय, भी याद रखना है कि 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, और 30 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आशीष भाटिया, डीके शरण, आर एस येदुरप्पी, अनिल किशोर, नवल कुमार। तो सही उत्तर है आशीष भाटिया। ठीक है, अहमदाबाद शहर ये कहाँ गुजरात में आता है? पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया को गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री कौन है? प्रदीप सिंह जडेजा ने दी। साल 1985 बैच के, मतलब 1985 बैच के ये हैं आशीष भाटिया। ये आईपीएस थे, और आईपीएस भाई शिवानंद झा की, मतलब पहले जो था वो महानिदेशक था भाटिया शिवानंद झा, और उन्हीं का जगह कौन लेंगे? आशीष भाटिया लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को 19 दिन में ही पकड़ लिया था, मतलब ये आशीष भाटिया के बारे में है। 26 जुलाई 2008 का दिन अहमदाबाद के लोग कभी नहीं भूल सकते। शहर के 21 इलाकों में शाम को एक के बाद एक हुई कई बम धमाकों ने अहमदाबाद को रक्त रंजिश कर दिया था। इस दौरान कमिश्नर भाटिया और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अभय चुरासमा की टीम ने 19 दिनों में ही 30 आरोपियों को दबोच लिया था। बहुत अच्छा कार्य किए थे ये, तो ये महानिदेशक बन गए हैं। ये एग्जाम में इसलिए आ सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामा किए हैं, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात कहाँ है? गांधीनगर। राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री क्या है? विजय रूपानी। ठीक है, ये बीजेपी से हैं, विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो गए विक्रम नाथ। पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, और पड़ोसी राज्य देखिए पाकिस्तान हो गया पड़ोसी देश। ठीक है, और पड़ोसी राज्य में क्या होता है? इस साइड आप देखोगे तो राजस्थान, उधर से देखोगे तो मध्य प्रदेश, और नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। लोकसभा सीट कितनी है? 26, और राज्यसभा सीट 11, और विधानसभा सीट 182। ठीक है, इतना आपको नॉलेज लेना है। छठा प्रश्न है, हाउ मेनी रफाले फाइटर्स जेट टू रीच इंडिया। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए कितने राइफल फाइटर जेट भारत पहुंचेगा? मतलब राइफल जेट जो है वो फ्रांस से आने वाला है, तो उसकी संख्या कितनी है?
तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, 8। ये तो ऑप्शन अच्छा है। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, आंसर है 5। ठीक है, तो 5 रफाले जो है वो फ्रांस से इंडिया आ रहा है। ठीक है, दिस जेट विल ज्वाइन द फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन अम्बाला हरियाणा। ठीक है, आपको यहाँ अम्बाला हरियाणा याद रखना है। द जेट फ्लैग ऑफ फ्रॉम एन एयरबस इन मेरिजनेक फ्रांस बाय इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि कितना रफाले आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो 5 रफाले फाइटर प्लेन जेट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब फ्रांस से आ रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का क्विज कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल कुछ क्विज प्रश्न लेके आएंगे अच्छे से। और चल तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।